खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। सुप्रीम कोर्ट में 2 माह से सुनवाई का इंतजार कर रहे 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का इंतजार आखिरकार समाप्त हुआ। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी है। तो कब सुनवाई होगी और सुनवाई में जो है किस मुद्दे पर बात होने वाली है, इन तमाम जानकारियों के लिए हमसे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं बीएचटीटी मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिव कुमार पाठक जी। तो एसके पाठक जी, एक बार फिर से इंडिया की फोन लाइन पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बीती जो सुनवाई हुई थी 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती की, वो 24 मार्च 2026 को हुई थी। उसके बाद 22 अप्रैल 2026 को जो सुनवाई होनी थी वो टल गई थी। अब जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई है, वो कौन सी तारीख है, कितने बजे से सुनवाई होगी? क्योंकि आप लोगों के सहयोग से कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी गई। तो कौन सी तारीख मुकर्रर की गई है एसके पाठक जी, और किसकी बेंच में सुनवाई होने वाली है? आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, अभ्यर्थियों की तरफ से भी जी और मेरी तरफ से भी। देखिए भैया, ऐसा है कि 24 मार्च को सुनवाई हुई थी और जब मामला डाइवर्जन की तरफ चला गया, फिर 22 अप्रैल की डेट लगी। उस दौरान सबरीमाला का केस आ गया। तो सबरीमाला मामले में जो है 9 जजों की संविधान पीठ होने के कारण सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी लगभग 90% सुनवाइयां प्रभावित हो गई। उसमें एक ये मामला भी था, बीएचटीटी 2011 का अवमानना का मामला जो था, ये भी प्रभावित हुआ। तो जैसे ही सबरीमाला समाप्त हुआ, जजमेंट रिजर्व हुआ, जी जी 3-4 दिन पहले मेंशन कराया गया। तो माननीय न्यायमूर्ति करोल साहब द्वारा कहा गया कि हम इस मामले में माननीय न्यायमूर्ति वराले साहब से बात करके जल्द ही डेट फिक्स करेंगे। उस समय वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष गिरी साहब ने मेंशन किया था और उस दिन उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा था कि अगर 11,000 आप हैं, 11,000 की बात करते हैं तो हम प्रोसीड करेंगे। ये शब्द था, ये शब्द थे माननीय न्यायमूर्ति महोदय के। और अगर इससे ज्यादा की बात करते हैं, 25,000 की बात करते हैं, तो फिलहाल मेरे कोर्ट से मेरी कोर्ट से आप मामले को द एंड समझिएगा। बड़ा स्पष्ट 2 टूक बोल करके उन्होंने एक सीधी लाइन खींच दी कि आप अगर 11,000 की बात करते हैं तो हम प्रोसीड करेंगे। बड़ी बात है प्रोसीड करना, शब्द जो है ये बड़ी बात है अपने आप में। कंसीडर भी बोला, लेकिन उन्होंने फाइनली एक शब्द बोला कि प्रोसीड कर देंगे हम, अगर आप 11,000 हैं तो। ओपन कोर्ट में उन्होंने बोला, मेंशन करते समय वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष गिरी से। इस बीच कल भी जो है एक मेंशनिंग हुई रोहतगी जी चैम्बर से। तो उन्होंने फिर कहा कि हाँ, हमने वराले साहब से बात करने के लिए, जस्टिस वराले साहब से बात करने के लिए कहा था, अभी बात नहीं हो पाई है, हम बात करके देखते हैं। तो संभवतः मुझे लगता है कि जैसे ही उनकी बात हुई होगी वैसे ही रजिस्ट्री को सूचना गई होगी। और अभी थोड़ी देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे 27 जनवरी, क्षमा करिएगा, 27 मई 2026 की बुधवार की तिथि सुनवाई के लिए फ्लैश हो गई है। और चूंकि ये स्पेशल बेंच बनेगी तो जाहिर सी बात है कि ये विशेष पीठ का गठन होता है, तो जिसमें माननीय न्यायमूर्ति करोल सर और माननीय न्यायमूर्ति वराले सर दोनों लोग होंगे। तो इसके लिए अभी नोटिफिकेशन आने में वक्त है। मुझे लगता है कि कल शाम तक नोटिफिकेशन आ जाए या मंडे को नोटिफिकेशन आ जाए कि कितने बजे सुनवाई होगी, कितने बजे विशेष पीठ बैठेगी और सुनवाई करेगी।
जी पाठक जी, एक अहम जानकारी चाहेंगे कि जब पिछली आप डेट मेंशनिंग के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, उस दौरान जो जस्टिस बैठे थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि या तो अगर 11,000 है तो उस पर हम विचार करेंगे, अगर 11,000 से अधिक है तो इस केस को कहीं ना कहीं वो डिसमिस कर देंगे, ऐसा इंडिकेशन दिया है। तो ये तो माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट 11,000 अभ्यर्थियों को नौकरी देने के मूड में है, ये स्पष्ट कहा जा सकता है। भाई थोड़ा सा हम आपको करेक्ट करेंगे यहाँ जी, पे, जी। विचार करेंगे नहीं। उन्होंने जो शब्द बोला है जी। माननीय अमोद करोल सर ने, उन्होंने कहा कि 11,000 हैं अगर आप जी। तो हम प्रोसीड कर देंगे, जी। ये बोला है उन्होंने। मतलब नौकरी दे देंगे। हाँ, प्रोसीड कर देंगे शब्द बोला है। जी। और देखिए शब्दों की भी बड़ी महत्ता होती है और बारीकी से उनका विश्लेषण होना चाहिए। जी। हालांकि उन्होंने कंसीडर शब्द भी बोला है, लेकिन प्रोसीड भी बोला है, जी। प्रोसीड कर देंगे, लेकिन कंडीशन यही है कि 11,000 के अलावा नथिंग एल्स, कुछ भी और नहीं सुनने को माननीय न्यायालय ने अपनी सहमति दी है कि इससे ज्यादा अगर कुछ करते हैं, आप कहते हैं 25,000, 100 हम हमारी कोर्ट से आप मामले को दाएंड समझिएगा, फिर हम जो है इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको फिर कहीं और देखिएगा अपना। जी पाठक जी, अहम सवाल ये पूछना चाहेंगे, ये जो 11,000 अभ्यर्थी हैं, ये 11,000 अभ्यर्थियों में भी एक आशंका है, ये आशंका है कि 33,038 को जो लिस्ट रखी गई थी उसको कोर्ट ने नकार दिया था 24 मार्च 2026 की सुनवाई में। तो ये जो 11,000 वाला फंडा है, ये 11,000 जो निकाले जाएंगे फिल्टर करके, ये 16,417 वाली लिस्ट से निकाले जाएंगे फिल्टर करके, और जो सुनवाई के दौरान अपने अधिवक्ता जो आप लोगों ने खड़े किए हैं वो 16,417 की ही बात करेंगे। नहीं 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 नहीं, देखिए वो तो देखिए बात तो केवल जब आपने ही कह दिया कि 33,033 को कोर्ट ने नकार दिया है, ये बात सही भी है जी। उस दिन 24 मार्च की सुनवाई में नकार दिया जी। तो हम क्यों करके लेके जा रहे हैं फिर? जी। उसी बात को दोबारा कहने का कोई मतलब नहीं है। जी। इस बात पे क्लियर कट कह दिया गया कि नो नॉट पॉसिबल एट एनी कास्ट। जी। तो हम उस बात को कहने नहीं जा रहे हैं। फिर जाहिर सी बात है, कौन सी सूची प्रमाणिक है? सूची वो प्रमाणिक है जो जिस सूची को 16,400 समथिंग को माननीय न्यायालय के आदेश पे SCBA की साइट पे अपलोड किया गया, वही सूची आदेश से अपलोड हुई है, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से वो अपलोड हुई है, तो वही वैधानिक है, वही मान्य सूची है, वही सर्वमान्य सूची है। जी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अब उसी में जो है नोडल ने अपने दे रखे हैं कि 16,000 में इतने ये हैं जो ये क्राइटेरिया नहीं पूरा करते हैं, इतने ये हैं जो ये क्राइटेरिया नहीं पूरा करते हैं, लगभग 11,000 हैं जो सारे क्राइटेरिया को पूरे करते हैं। जी। तो हमारी तो बात वही है, जो कोर्ट का कहना है, जो डायरेक्शन है, वो सीधे सीधे हमारे पास SCBA की साइट पे है। जी। वो लेकर के जाएंगे सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष। मतलब सीधा सीधा कहने का ये मतलब है कि 16,417 की लिस्ट में जो तीनों क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, एक क्राइटेरिया जो 30 नवंबर 2011 के विज्ञापन में आवेदक हो, दूसरा क्राइटेरिया 25 जुलाई 2017 से पहले सुप्रीम कोर्ट में याची बना हो, तीसरा क्राइटेरिया करंट प्रोसीडिंग में 16 दिसंबर 2025 तक जो कंटेम्प्ट में शामिल हो। 16,417 की लिस्ट में ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या करीब करीब 11,000 है। कहने का यही मतलब है ना पाठक जी? जी बिल्कुल जी, यही है। और देखिए एक चीज और है जी, जो गूगल फॉर्म की ये जो 3 क्राइटेरिया आपने बताया है, इसी 3 क्राइटेरिया पे तो वो लिस्ट बनी है, जिस लिस्ट को यहाँ थोड़ा टेक्निकल चीज समझिएगा जी, इन्हीं 3 माफ करिएगा, समझिएगा ना, मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ जो सुनेंगे जी। इसमें हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं जी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ही क्राइटेरिया तय किया जी। इवन उन्होंने कॉलम तक डिसाइड करवाए कि क्या होगा कॉलम में जी। उसके बाद उन्होंने लिस्ट बनवाई, और जब लिस्ट बन गई तो बाकायदा कोर्ट के आदेश से 29 जनवरी 2026 को एक आदेश पारित हुआ माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि इसको आप SCBA की साइट पे अपलोड करिए जी, प्लस SCBA के चेयरमैन ऑफिस में आप इसको दाखिल करिए जी। तो ये वैधानिक रूप से एकदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अपलोड की गई लिस्ट है। इसमें न तो किसी का हस्तक्षेप है, न दखल है, और सभी लोग इस बात को मानने के लिए बाध्य हैं। इससे इतर बात नहीं कर सकते हैं जी। और जो करेंगे, अगर इससे इतर बात कोई होगी तो समझ लीजिए कि वो पूरे के पूरे मामले को
आप जान रहे हैं कि परिस्थितियां समझ रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को एक किया गया है, किस तरीके से एक सुर में जी बोलने के लिए कड़ी मशक्कत करके लाया गया है। जी जैसा कि इंडिकेट भी किया माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस मेंशन के दिन गिरी जी से, वरिष्ठ आशीष गिरी जी से। जी तो जो इसके विपरीत बोलने की इच्छा रख रहा है, तो वो समझिए कि वो चाह रहा है कि किसी भी साथी का भला ना हो। इस लाइन को मैं स्पेशली मेंशन कर रहा हूं। जी पाठक जी, अंतिम सवाल ये जानना चाहेंगे, 27 मई 2026 को जो सुनवाई होने वाली है, ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक आदेश आ सकता है सुप्रीम कोर्ट से, या आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप भी 10 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं इन अभ्यर्थियों की, अचयनित अभ्यर्थियों की, ये जो कोर्ट में 27 को सुनवाई है, क्या फैसला आ जाएगा या ऑर्डर रिजर्व रख लिया जाएगा? अपने अनुभव के आधार पर बताइए। जी जी, ये सुनवाई तो ऐतिहासिक होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सहमत हूं आपकी इस बात से, 27 में ही। लेकिन और वो जो हम लोग कोर्ट का जो डायरेक्शन है, मेंशन के दिन जो डायरेक्शन दिया है कोर्ट ने, अपनी मंशा जाहिर की है, अपना व्यू दिया, अपना ओपिनियन दिया, हम ठीक उस रास्ते पे चल रहे हैं। उससे जरा सा न दाएं जाने की कोशिश कर रहे हैं, न बाएं जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने लोग इस हमारे इंटरव्यू को सुनेंगे, उनसे भी मेरा यही आग्रह है कि अगर आप इन 10 साल से लड़ रहे परिवारों को, जिनकी आंखें पथरा गई हैं माँ बाप की, बच्चों की दवाई और फीस का पैसा काट करके आपको चंदा दे रहे हैं, अगर आप भला चाहते हैं तो उनका, आप ईमानदार हैं, ईमानदारी से लड़ रहे हैं, तो जो मेंशन के दिन माननीय न्यायमूर्ति करोल सर का व्यू आया है, ओपिनियन आया है, उसके इतर मत जाइएगा। अगर आपको उनके माँ बाप बच्चों की अगर और वो दवाई पढ़ाई के पैसे काट करके आपको चंदा दे रहे हैं, आप दिल्ली में रुके हुए हैं सब लोग या लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन परिवारों को याद रखिएगा। और जो माननीय कोर्ट का डायरेक्शन है 11,000 से एक भी ज्यादा नहीं, तो उस पे ही चलिएगा, उससे इतर उतर मत चलिएगा। कोई भी चलेगा तो वो इतने परिवारों का दोषी होगा, प्रकृति उसको माफ नहीं करेगी। यहाँ तक जा करके मैं बोल रहा हूँ। और ये संदेश देना चाहता हूँ इस इंटरव्यू के माध्यम से। रही बात 27 की सुनवाई ऐतिहासिक होगी महादेव की कृपा से। और जो आपने सवाल किया कि जजमेंट रिजर्व होगा कि आदेश होगा, उस पे मेरा कहना है कि जजमेंट, चूंकि कंटेम्प्ट पिटीशंस है, जजमेंट रिजर्व नहीं होगा इसमें। इसमें आदेश होगा और निश्चित तौर पे एक ऐतिहासिक आदेश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल। तो देखिए, 2 माह के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 72,825 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का जो इंतजार था वो आखिरकार समाप्त हुआ। 27 मई 2026 को ऐतिहासिक सुनवाई होने वाली है 2011 की बहुचर्चित 72,825 शिक्षक भर्ती की। और इस मामले में एसके पाठक, जो लंबे समय से अचयनित अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ रहे थे, उनका साफ कहना है कि 27 मई को कोर्ट ऐतिहासिक आदेश सुनाएगा, फैसला सुनाएगा और 11,000 अभ्यर्थियों को नियुक्त देने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। और इस मामले की जो सुनवाई होनी है वो जस्टिस प्रसन्ना बी बराले और जस्टिस संजय करोल की बेंच में होनी है। तो देखना होगा कि 11,000 अभ्यर्थी जो 16,417 की लिस्ट में है, फिल्टर होकर निकलेंगे, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ आदेश करता है। तो पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और आई इंडिया को अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद भैया। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।